दोस्तों, जब भी आप कॉपी पेस्ट करते हैं तो बहुत ही आप सिंपल तरीके से करते होंगे कि किसी भी डाटा को अगर कॉपी करते हैं तो आप कंट्रोल सी के साथ वहाँ पे आप कंट्रोल वी कर देते हैं। तो आप सिंपल तरीके से आपने कॉपी पेस्ट करना सीखा है, लेकिन मैं आपको आज इस वीडियो में एक कॉपी और पेस्ट को एक एडवांस तरीके से हम कैसे यूज़ कर सकते हैं वो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। क्योंकि मैं आपको इस वीडियो में एक पेज स्पेशल जो हमारा टॉपिक है उसको मैं कवर करने वाला हूं कि पेज स्पेशल में हम सभी ऑप्शन कैसे यूज कर सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, जैसे मेरे पास यहाँ पे डाटा दिया हुआ है, अगर मुझे यहाँ पे इस शीट को यहाँ पे कॉपी करना है तो सिंपल तरीके से मैं यहाँ पे कॉपी करके और मैं इसको सिंपल तरीके से पेस्ट कर सकता हूँ। ठीक है, तो जैसे हम यहाँ पे मान लो कोई भी डाटा यहाँ पे कंट्रोल सी करते हैं और जैसे ही हम यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं और यहाँ हमें पेज स्पेशल का ऑप्शन एक शो होता है। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमें बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देते हैं। ये ऑप्शन कैसे यूज होते हैं, किस तरीके से काम आते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि आप इन ऑप्शन से यूज करके पेज स्पेशल को बहुत ही आसानी से यूज कर पाएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि इन फ्यूचर अगर हम कोई भी एडवांस एक्सेल से रिलेटेड वीडियो आप अपलोड करें तो वो आपको बहुत ही आसानी से मिल सके। ठीक है, चलो चलते हैं एक बार पेज स्पेशल देख लेते हैं कि कैसे इसके ऑप्शन यूज होते हैं। तो जैसे ही आप यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे पेज स्पेशल का ऑप्शन दिखेगा। तो आपको यहाँ पे कोई ऑप्शंस होते हैं, फॉर्मूलाज, वैल्यूज, फॉर्मेट, कमेंट, वैलिडेशन, और यहाँ पे नीचे आपको ऑपरेशन, यहाँ पे 5 ऑप्शन दिखेंगे, ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो इनको हम कैसे यूज करते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे आपको फॉर्मूलाज का यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा। तो ये फॉर्मूलाज किस लिए काम आता है, मान लो आपने कोई भी फॉर्मूला शीट पे यूज किया हुआ है। जैसे मैंने यहाँ पे ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज किए हुए हैं, जैसे मैं यहाँ पे इसको टोटल कर लेता हूँ, सम। तो यहाँ पे मैं ये सम कर लेता हूँ। तो ये जैसे मैंने यहाँ पे फॉर्मूला यहाँ पे यूज कर लिया, मैं चाहता हूँ कि ये फॉर्मूला मेरा कॉपी होके यहाँ पे मुझे टोटल करके दिखा दे। तो आप इस फॉर्मूला को यहाँ पे से कॉपी कर लेंगे। देन आपको जहाँ भी आप फॉर्मूला यूज़ करना चाहते हैं आप उस सेल्स पे क्लिक करेंगे और उस पर राइट क्लिक कर देंगे। राइट क्लिक करने के बाद आप पेज स्पेशल और आप यहाँ पे फॉर्मूलाज पे क्लिक कर देंगे। तो फॉर्मूलाज पे क्लिक करने के बाद जो भी आपका यहाँ पे फॉर्मूला लगा होगा आपका यहाँ पे सेम टू सेम यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा, और सेल्स का यहाँ पे जो भी ई वाला कॉलम है उसको यहाँ पे टोटल करके ये दिखा देगा। तो ये ऑप्शन आपको स्पेशली यहाँ पे कोई भी अगर फॉर्मूला शीट में यूज किया हुआ है, अगर आप यहाँ पे उसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करना चाहते हैं तो ये फॉर्मूला ऑप्शन आपका वहाँ पे एज इट इज यूज होता है किसी भी फॉर्मूला को पेस्ट करने के लिए। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पे आपको सेकंड ऑप्शन दिखेगा वैल्यूज का। तो वैल्यूज में आपको बता दूं किस लिए यूज होता है। मान लो आपने यहाँ पे कोई भी, जैसे ही मेरे पास यहाँ पे फॉर्मूला, इस कॉलम से फॉर्मूला मैंने लगा रखा है मल्टीप्लिकेशन का। अगर मैं मान लो यहाँ पे इस शीट को यहाँ पे कॉपी करके अगर मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे दूसरे सेल्स में इसको यहाँ पे पेस्ट करूँ, लेकिन मैं यहाँ पे अगर यहाँ पे इसको सिंपल कॉपी करके जैसे मैं कंट्रोल वी करूँगा तो आपको यहाँ पे फॉर्मूला कॉपी हो जाएगा। तो मैं नहीं चाहता यहाँ पे फॉर्मूला कॉपी हो कि मुझे यहाँ पे पेस्ट हो। मैं चाहता हूँ जो भी यहाँ पे ये वैल्यूज दी हुई हैं यहाँ पे पेस्ट हो जाए और यहाँ पे फॉर्मूला कॉपी ना हो। अगर आप सिंपल तरीके से कॉपी करेंगे तो आपका यहाँ पे फॉर्मूला पेस्ट हो जाएगा और आपका यहाँ पे निल्स होएगा। तो मैं आपको बताऊंगा। तो एक बार कंट्रोल जेड कर लेते हैं, दोबारा से मैं इसको यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। तो कॉपी करने के बाद आप जहाँ पे इसको पेस्ट करना चाहते हैं वहाँ पे आप राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे पेज स्पेशल पे जाएंगे और यहाँ पे वैल्यूज पे क्लिक कर देंगे। तो वैल्यूज पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो जो भी आपकी वैल्यूज है वो यहाँ पे आपको पेस्ट हो जाएगी। और आप जैसे ही सेल्स पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि कोई भी इसमें फॉर्मूला यूज नहीं है। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला
था वो यहाँ पे कॉपी नहीं हुआ और यहाँ पे जो भी वैल्यूज थे वो पेस्ट हो गई। तो ये पेस्ट स्पेशल से आप अगर वैल्यूज़ को यहाँ पे पेस्ट करना चाहते हैं तो किसी भी वैल्यूज़ को पेस्ट कर सकते हैं, चाहे इसमें फॉर्मूला लगा होगा तो आपका वहाँ से फॉर्मूला रिमूव होके ओनली वैल्यूज़ यहाँ पे पेस्ट हो जाएगी। तो ये था यहाँ पे वैल्यूज़ का ऑप्शन। देन उसके बाद मैं यहाँ पे नेक्स्ट वाला ऑप्शन देख लेते हैं फॉर्मेट्स का। तो फॉर्मेट्स में मैं आपको बता दूं, मान लो आपने यहाँ पे जैसे मेरे पास यहाँ पे शीट दी है, इसमें मैंने कुछ फॉर्मेटिंग कर रखी है। जैसे मैंने यहाँ पे आइटम नेम और जो भी यहाँ पे सेल्स मैंने यहाँ पे टाइप कर रखे हैं उसको मैंने यहाँ पे बोल्ड किया हुआ है, और जो भी यहाँ पे आइटम नेम क्वांटिटी प्राइस वाला रो है उसको मैंने थोड़ा सा हाईलाइट कर रखा है, और यहाँ पे मैंने इसको ऑल बॉर्डर्स भी कर रखा है। तो वो आप और भी यहाँ पे फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ अगर यहाँ पे इस शीट को अगर मैं यहाँ पे कॉपी करूँ तो सेम टू सेम फॉर्मेटिंग मेरी कॉपी होकर यहाँ पे पेस्ट हो जाए, क्योंकि जब भी आप यहाँ सिंपल तरीके से अगर इसको कॉपी करेंगे तो जो भी आपकी ये फॉर्मेटिंग है वो यहाँ पे पेस्ट नहीं होगी, वो अपने एक न्यू तरीके से पेस्ट होएगी। अगर आप चाहते हैं यहाँ पे जो भी आपने फॉर्मेटिंग कर रखी है, चाहे आपने कलर दे रखा, चाहे आपने बोल्ड कर रखा है, चाहे कोई भी आपने फॉर्मेटिंग दे रखी है, अगर आप सेम टू सेम कॉपी यहाँ पे करना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे इसको कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद आप यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और पेस्ट स्पेशल पे जाएंगे और यहाँ पे फॉर्मेट्स पे क्लिक कर देंगे, तो जो भी आपका फॉर्मेट्स है यहाँ पे सेम टू सेम यहाँ पे कॉपी हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे हाईलाइट किए हुए थे तो यहाँ पे हाईलाइट बन के आ गया, और जो भी मेरे यहाँ पे सेल्स से सारे को मैंने यहाँ पे बॉर्डर दिए हुए थे तो यहाँ पे बॉर्डर शो हो गए। तो आप कोई भी फॉर्मेटिंग अगर यहाँ पे पेस्ट करना चाहते हैं तो बहुत ही आसानी से उसको फॉर्मेटिंग को पेस्ट कर सकते हैं। मान लो आपने यहाँ पे अगर बीच में कोई कलर दिए हुए हैं या कुछ यहाँ पे आपने हेडर या फुटर कुछ भी लगा रखा है, अगर यहाँ पे जो भी फॉर्मेटिंग आप यहाँ पे कॉपी करना चाहते हैं तो बहुत ही आसानी से उसको यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे ओनली जो फॉर्मेटिंग दी है वो पेस्ट होएगा, यहाँ पे आपके नंबर्स वगैरह यहाँ पे पेस्ट नहीं होंगे। ओनली फॉर्मेटिंग के लिए यहाँ पे अगर ये भी यहाँ पे जो भी आप यहाँ पे काम करना चाहे आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे रिवी टाइप करूँगा तो आपका जो जैसे ही आप रिवी टाइप करेंगे तो आपके यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे बोल्ड अक्षर यहाँ पे शो होंगे। जो मैंने यहाँ पे अक्षर जो लेटर्स दिए हुए थे वो बोल्ड में दिए हुए थे, तो उसने यहाँ पे सेम टू सेम फॉर्मेट उठा के यहाँ पे बोल्ड अक्षर यहाँ पे मुझे शो कर दिया। जैसे ही आप यहाँ पे कोई भी नंबर्स अगर डालोगे तो भी आपका यहाँ पे बोल्ड में शो होएगा। तो कोई भी फॉर्मेटिंग अगर आपको यहाँ पे पेश करवानी है तो आप यहाँ पे इस ऑप्शन का यहाँ पे यूज कर सकते हैं, फॉर्मेट्स। देन उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हम देख लेते हैं। तो नेक्स्ट ऑप्शन आपको यहाँ पे कमेंट्स का दिखेगा। तो कमेंट्स का ऑप्शन किस लिए यूज होता है, मान लो आपने किसी भी सेल्स पे अगर यहाँ पे इस शीट में कमेंट्स दे रखे हैं, किसी भी सेल्स से मल्टीपल सेल्स पे या सिंगल सेल्स पे अगर कोई भी आपने कमेंट्स दे रखे हैं, तो जैसे मैं यहाँ पे इस सेल्स पे क्लिक करूंगा तो मैंने यहाँ पे कमेंट्स दे रखे हैं कि यहाँ पे मैंने कमेंट्स कीबोर्ड के ऊपर डाल रखा है कि यहाँ पे फुल लेंथ। ठीक है, तो मैंने अभी यहाँ पे एक ही कमेंट दिया हुआ है। अगर आप यहाँ पे चाहते हैं कि आप मल्टीपल सेल्स पे भी आप कमेंट्स दे सकते हैं, तो जैसे मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि जैसे यहाँ पे आप नीचे देखो एक कीबोर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है लेकिन इस पर कोई कमेंट नहीं है, तो मैं चाहता हूँ यहाँ पे कोई भी ऑप्शन यूज़ ना करके मुझे यहाँ पे दोबारा से कमेंट ना डालूँ, तो सेम टू सेम मेरे यहाँ पे कॉपी होके इस पर भी यहाँ पे कमेंट्स लग जाए। तो आप यहाँ पे इस कीबोर्ड्स वाले को यहाँ पे सेल्स को यहाँ पे कॉपी कर लेंगे, और जो भी यहाँ पे दूसरे कीबोर्ड्स वाले सेल्स पे अगर यहाँ पे कमेंट देना चाहते हैं तो उस पर यहाँ पे आप राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे पेस्ट स्पेशल पे जाके आप जैसे ही यहाँ पे कमेंट्स पे क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे तो आपका जो भी उस पर यहाँ पे कमेंट था वो यहाँ पे इस वाले सेल्स पे भी आपका शो हो जाएगा। तो आप देखेंगे इस सेल्स पे भी यहाँ पे कमेंट्स मेरा शो हो रहा है फुल लेंथ।
तो आप मल्टीपल सेल्स पे कितने भी अगर आपने कमेंट्स यूज किए हुए हैं, अगर आप उनको दूसरी जगह यूज करना चाहते हैं तो आप बिना किसी ऑप्शन पे कमेंट्स पे जाके आप बहुत आसानी से इस ऑप्शन से कमेंट्स को वहाँ पे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरा यहाँ पे पेस्ट हो गया, ठीक है। देन उसके बाद हम नेक्स्ट वाला ऑप्शन देख लेते हैं। तो ये था, मैंने कमेंट्स तक बता दिया। देन उसके बाद वैलिडेशन का ऑप्शन शो हो रहा है। तो वैलिडेशन किस लिए यूज होता है? तो वैलिडेशन मान लो आपको किसी भी सीट्स में यूज करना है, तो आपको बता दूं वैलिडेशन किस लिए यूज होता है। मान लो आपकी कोई भी लिस्ट, अगर आपको यहाँ पे जैसे कोई भी अगर आपकी प्राइस वाली लिस्ट बनी होती है कि आइटम वाली लिस्ट बनी होती है, तो हम एक लिस्ट तैयार करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम सिलेक्ट करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे ये वैलिडेशन लगाया हुआ है आइटम नेम पे, और या जैसे आप इसको नीचे ड्रैग करेंगे तो आपको यहाँ पे एक आइटम की लिस्ट यहाँ पे शो हो जाएगी। तो आप कोई भी यहाँ पे आइटम सेलेक्ट करके आप यहाँ पे उसको यहाँ यूज कर सकते हैं। जैसे ही मेरे यहाँ पे कीवर्ड्स शो हो गया, तो ये आप यहाँ पे कोई भी आइटम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि जब मैंने यहाँ पे लिस्ट बनाई हुई है, डाटा वैलिडेशन लगाया हुआ है, मैं सेम टू सेम दूसरी जगह इस लिस्ट को यहाँ पे डाटा वैलिडेशन के थ्रू यहाँ पे दूसरी जगह यहाँ पे लगाना चाहता हूँ, तो आप कैसे इस ऑप्शन के थ्रू लेके जा सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही आइटम नेम पे मैंने डाटा वैलिडेशन यूज किया, तो आप इसको कॉपी कर लेंगे। और मैं चाहता हूँ इस यहाँ नए कॉलम पे मुझे यहाँ पे लिस्ट ये चाहिए, तो मैं यहाँ पे इस सेल्स को क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल कर लेता हूँ। तो जैसे ही आप यहाँ पे वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो भी लिस्ट वहाँ पे वैलिडेशन के थ्रू बनी हुई है, आपकी यहाँ पे प्रॉपर लिस्ट मुझे यहाँ पे शो हो जाएगी। तो आपको देखेंगे यहाँ पे जो भी उस लिस्ट में यहाँ पे आइटम थे वो सारे यहाँ पे मुझे शो हो रहे हैं। तो आप डाटा वैलिडेशन अगर कॉपी करना चाहते हैं किसी भी लिस्ट को, तो आप यहाँ पे बहुत ही आसानी से वैलिडेशन के थ्रू यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको हमारे वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करें, और कमेंट्स अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है तो कमेंट्स करके ज़रूर पूछें, हम आपकी ज़रूर से ज़रूर हेल्प करेंगे, ठीक है। ये था हमारा कमेंट वैलिडेशन का ऑप्शन। देन हम नेक्स्ट वाला ऑप्शन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट वाला ऑप्शन यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो ये ऑप्शन कैसे यूज होते हैं तो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो जैसे मैंने यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे ये कॉलम्स में क्वांटिटी दी हुई है, ठीक है। मैं इस क्वांटिटी में चाहता हूँ कि यहाँ पे कोई भी नंबर्स को ऐड करना चाहता हूँ। मान लो मैं यहाँ पे चाहता हूँ ये क्वांटिटी मेरी यहाँ पे 10 से बढ़ के 100 है। जो भी यहाँ पे जितने भी क्वांटिटी इस कॉलम्स में दी हुई है सारों में यहाँ पे 10-10 यहाँ पे नंबर्स ऐड हो जाए। तो उसके लिए क्या करूँगा, अगर आप सिंपल तरीके से अगर यहाँ पे 10 ऐड करना चाहें हैं तो आप एक एक भी यहाँ पे 10-10 ऐड करना पड़ेगा, लेकिन इतना टाइम मेरे पास नहीं है कि मैं यहाँ पे हर सेल्स पे जाके 10-10 नंबर यहाँ पे ऐड करूँ। तो मैं एक ही क्लिक से यहाँ पे सभी नंबर सेल्स पे यहाँ पे 10 नंबर्स ऐड करवाना चाहता हूँ। तो अगर आप सिंपल तरीके से करोगे, आप यहाँ पे कॉलम में इंसर्ट करेंगे, फिर उसको यहाँ पे सेल्स पे यहाँ पे ऐड करेंगे, तो आपको बहुत टाइम लगने वाला है। तो मैं आपको बहुत आसानी से बताऊंगा कि इस कॉलम्स पे आप 10 कोई भी नंबर्स अगर आप ये यहाँ पे ऐड करवाना चाहते हैं तो कैसे ऐड करवाएंगे। तो एक सेल्स में जैसे यहाँ पे सेल्स पे यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ। जैसे 100 मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया। मैं चाहता हूँ कि इस क्वांटिटी में मेरे सभी सेल्स पे यहाँ पे 100 ऐड हो जाए। तो आप यहाँ पे इस वाले सेल्स पे जाएंगे और इसको कॉपी कर लेंगे, ठीक है। तो मैंने 100 वाले सेल्स को यहाँ पे कॉपी कर लिया, और आप जिस कॉलम्स में इसको यहाँ पे जितने भी सेल्स में यहाँ पे इसको ऐड करवाना चाहते हैं आप उसको सिलेक्ट कर लेंगे। तो ध्यान रखना, आप जितने भी सेल्स पे करवाना उतना ही सिलेक्ट यहाँ पे करना है। तो मैं चाहता हूँ जितने भी यहाँ मेरे पास यहाँ पे सेल्स दिए सभी में यहाँ पे ऐड हो जाए। तो मैंने यहाँ पे सारे सेलेक्ट कर लिए। देन राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे पेस्ट स्पेशल जाएंगे। तो पेस्ट स्पेशल जाके आप जैसे ही यहाँ पे ऐड करेंगे तो आपके सभी सेल्स में 100 ऐड नंबर हो जाएगा, और ओके यहाँ कर देंगे। तो आप देखिए सभी में यहाँ पे टोटल 100 यहाँ पे ऐड हो चुका है।
आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे कोई फॉर्मूला शो नहीं हो रहा है, ओनली यहाँ पे सिंपल नंबर आपको शो हो रहा है। तो यहाँ पे बहुत ही आसानी से आप कोई भी नंबर्स कितने भी सेल्स में आसानी से ऐड करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये था ऐड कैसे करवाते हैं। मान लो मुझे यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करवाना है तो आप यहाँ पे सब्ट्रैक्ट भी करवा सकते हैं। मान लो मुझे सभी सेल्स में यहाँ पे क्वांटिटी जो है 20-20 यहाँ पे लेस करवानी है, तो आप यहाँ पे 20 सेल्स 30 सेल्स पे टाइप करेंगे और इसको कॉपी कर लेंगे। मैं चाहता हूँ यहाँ पे ओनली यहाँ पे 5 सेल्स पे ही मैं लेस करवाना चाहता हूँ, जो मेरे टॉप वाले 5 या 6 सेल्स हैं उस पर ही लेस करवाना चाहता हूँ। तो आप उस पर राइट क्लिक करेंगे और पेस्ट स्पेशल पे जाएंगे और आपको यहाँ पे सब्ट्रैक्ट का ऑप्शन दिखेगा, तो आप इसको ओके कर देंगे। तो आपने जितने भी सेल्स यहाँ पे सिलेक्ट किए थे उसमें से 30 यहाँ पे सभी में लेस हो जाएगा। तो आप देखेंगे यहाँ पे सभी सेल्स में यहाँ पे 30-30 नंबर आपका लेस हो चुका है। तो आप यहाँ पे कितने भी सेल्स पे सिलेक्ट करके आप उसको आसानी से यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मान लो आप उसको मल्टीप्लाई करवाना चाहते हैं इस नंबर्स को। मैं चाहता हूं कि सभी नंबर्स को मैं यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करवाना चाहता हूं कि मेरी क्वांटिटी 3 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे बढ़ जाए। तो आप 3 यहाँ पे टाइप करेंगे और उसको यहाँ पे Ctrl+C करेंगे और यहाँ पे क्वांटिटी को यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लेंगे। तो आपका यहाँ पे जैसे ही राइट क्लिक करेंगे और पेस्ट स्पेशल करेंगे तो आपको यहाँ पे एक मल्टीप्लाई का यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा। तो इससे आप जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके जितने भी नंबर्स हैं सभी में यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई आपको यहाँ पे शो करके दिखा देगा। देन आपको इसको ओके कर देंगे। तो आपका यहाँ पे देखेंगे कि सभी का इसने यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करके मुझे यहाँ पे सभी नंबर्स आपकी जो भी क्वांटिटी उसने यहाँ पे शो करवा दिया। तो आप इस तरीके से भी नंबर्स को या सेल्स को यहाँ पे मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद मैं चाहता हूँ कि इस क्वांटिटी को मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि इसमें 2 का यहाँ पे डिवाइड करवा दूँ कि ये जो भी क्वांटिटी मेरे पास शो हो रही है इसमें यहाँ पे 2 का डिवाइड करके मुझे यहाँ पे क्वांटिटी शो कर दे। तो आप यहाँ पे 2 टाइप कर देंगे किसी भी सेल्स में, आप कहीं भी सेल्स यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जैसे यहाँ पे 2 यहाँ पे टाइप कर दिया मैंने और मैं इसको यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। देन आप जितने सेल्स पे यहाँ पे डिवाइड करवाना चाहते हैं आप उतने सेल्स यहाँ पे सेलेक्ट कर, मैंने यहाँ पे इतने सेलेक्ट कर लिए। देन राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पे स्पेशल यूज करूँगा और यहाँ पे आपको एक नीचे ऑप्शन दिखा है डिवाइड का। तो आप जैसे ही यहाँ पे ओके करेंगे और जितने आपने यहाँ पे सेल्स सेलेक्ट किए हुए हैं सभी का यहाँ पे 2 से वो डिवाइड यहाँ पे कर दिया। तो इसने यहाँ पे जितने भी सेल्स थे उन्हीं को ओनली यहाँ पे 2 से डिवाइड किया। जो आपने सेल्स यहाँ पे सेलेक्ट नहीं किए थे उन पे इसने कोई चेंज नहीं किया। तो आप इससे डिवाइड भी करवा सकते हैं। ये थी मैंने पेस्ट स्पेशल किया, आपको यहाँ पे ये ऑप्शन यहाँ पे यूज करने बता दिया है। देन आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है ट्रांसपोज का। तो ट्रांसपोज किस लिए काम आता है, मान लो आप यहाँ पे कोई भी सेल्स यहाँ पे जैसे मेरे यहाँ पे आइटम नेम दिए हुए हैं। ठीक है, जैसे मैं इन आइटम को यहाँ पे सिलेक्ट कर देता हूँ और यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। मैं चाहता हूँ ये जो मेरी यहाँ पे आइटम रो में दी हुई है मैं चाहता हूँ यहाँ पे सारे आइटम मेरे यहाँ पे एक कॉलम्स रेंज सीरीज में मुझे यहाँ पे शो होए। तो आप उसके लिए क्या करेंगे, तो आप जैसे यहाँ पे आपने आइटम यहाँ पे सिलेक्ट करके आपने कॉपी कर लिए। देन इस पर आप चाहते हैं यहाँ पे कॉलम्स में शो करवाना, तो आप यहाँ पे सिंपल तरीके से उसको सेल्स को क्लिक कर लेंगे और उस पर राइट क्लिक कर देंगे और जैसे पेस्ट स्पेशल करके आप यहाँ पे ट्रांसपोज करेंगे तो आपके जो भी आपने कॉपी किए थे आइटम एक आपको यहाँ पे रो हेडिंग में आपको सीधी से शो हो जाएंगे। तो जैसे ही आप ओके करेंगे तो आपके जो भी आइटम नेम थे वो सारे यहाँ पे रो सीक्वेंस में आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। तो ट्रांसपोज से आप यहाँ पे कॉपी करके उसको एक जैसे आपने मान लो अगर कॉलम्स को किया तो आप रो तरीके से उसको शो करवा सकते हैं। अगर रो में अगर आपने कॉपी किया तो आप उसको कॉलम सीक्वेंस में आपको शो करवा सकते हैं। तो ये थे पेस्ट स्पेशल के यहाँ पे ऑप्शन जो मैंने आपको यूज करने बता दिए हैं। अगर आई होप आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ भी गए होंगे। अगर आपके कोई भी ऑप्शन अगर आपको समझ में नहीं आए तो आपको कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका सॉल्यूशन ज़रूर बताऊंगा।